नमस्कार, स्वागत है आप सबका। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अब जो है बीजेपी ने एनडीए खेमे की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सीपी राधाकृष्णन, जो इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको एनडीए खेमे का उम्मीदवार बनाया है। कल शाम को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय में थी। उसमें तमाम कई बड़े नेता, प्रधानमंत्री समेत जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा और तमाम जो बड़े नेता थे संसदीय दल के, वो सब लोग मौजूद थे। और शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया कि एनडीए की जो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो सीपी राधाकृष्णन होंगे। आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं। वो बड़े लंबे अरसे से जुड़े हैं, तकरीबन 40 वर्ष से अधिक समय से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजदीक रहे हैं। उनकी आम सहमति उनके विचारों में उनमें संघ के विचारों को देखा जा सकता है। वो तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी इकाई के 2007 में, और वो भाजपा के कई बड़े कार्यों को करने में वो अपनी महारत हासिल किए हैं। तमिलनाडु में वो बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। ओबीसी में एक बड़ा वोट बैंक है। इससे ये माना जा रहा है कि डीएमके जो है उसको काफी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। इससे ये साबित होता है कि क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो डीएमके विपक्ष के साथ है, क्या वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के खेमे में चला जाएगा या एनडीए के पक्ष के उम्मीदवार को वोटिंग करेगा। ये एक बड़ा सवाल है, इसमें एक द्वंद्व का माहौल है। बहरहाल जो स्थिति ये है कि वो अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, 2023 में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए थे और कोयम्बटूर संसदीय क्षेत्र से वो 2 बार के भाजपा के सांसद रहे हैं लोकसभा में। तो एक बड़ी बात है कि वो पार्टी ने इस तरह के लोगों को अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है तो बड़ी बातें हैं। सीपी राधाकृष्णन को बड़े जो एक कदावर नेता के तौर पर दक्षिण के रूप में उन्हें देखा जाता है। दरअसल में वो जब तमिलनाडु के 2007 में प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की थी और वो नदी जोड़ो, आतंकवाद, सम्मान, नागरिक संहिता और ऐसे जैसे तमाम जो मुद्दे थे उस रथ यात्रा के जरिए जो 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू की थी, वो एक प्रभावित किया था समाज को, एक बड़े कम्युनिटी को, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो और तमाम जैसे मुद्दे हों जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, उनको छूने का प्रयास किया था। हालांकि वो फिर 3 बार लगातार हारे भी चुनाव लोकसभा का। तो इन मसलों में ये देखी जा सकती है। एक बड़ा सवाल ये है कि अब जो कल भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए की तरफ से
ये उम्मीदवार होंगे। हालांकि 240 बीजेपी की सीटें हैं, एनडीए की सरकार जरूर है, पर क्या उपराष्ट्रपति के लिए सारे जो एनडीए खेमे में हैं या विपक्ष खेमे में हैं वो क्या उनको वोट करेंगे, इस बात को लेकर भी जेपी नड्डा ने कहा कि हम बात करेंगे ऑल पार्टी मीटिंग में कि निर्दलीय निर्विरोध चुना जाए सीपी राधाकृष्णन को, चुनाव ना हो। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। बहरहाल अभी 1-2 दिन में ही फैसला हो पाएगा, क्योंकि 21 अगस्त नामांकन की तारीख है। उस दिन नामांकन की तारीख के दिन ही पता लग पाएगा कि क्या निर्विरोध होगा चुनाव या फिर कोई कैंडिडेट उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा होगा। दूसरी बात, 9 जो है सितंबर को मतगणना होगी उपराष्ट्रपति की। अगर नामांकन होता है, 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, उससे पहले 6 और 7 को भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने सांसदों व्हिप जारी किया है कि दिल्ली में रहना है, क्योंकि वोटिंग 9 सितंबर को है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या दक्षिण के चुनाव को भी, खासतौर पर जो दक्षिण में चुनाव अगले वर्ष 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो उन मसलों को लेकर क्या बीजेपी तमिलनाडु में खास फोकस कर रही है दक्षिण के राज्यों में। हालांकि अभी बीजेपी संघर्ष कर रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनाने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात है। तो एक उसने सिगोफा छोड़ा है, एक वोट बैंक, एक बड़े वोट बैंक, लार्ज वोट बैंक को, खासतौर पर जो स्टालिन, एमके स्टालिन है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी जो है, उन पार्टी पर ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा है। और सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से आते हैं वो ओबीसी से हैं, तो ओबीसी के जो वोट बैंक को है वो काफी प्रभावित किया जा सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो इससे पहले जो है वो झारखंड के भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे, उनको अतिरिक्त जो उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था पुडुचेरी का। तो एक छात्र आंदोलन से निकले हुए राधाकृष्णन एक बड़ी, उनकी बातें कही जा सकती हैं, वो एक बड़े क्या नाम है पृष्ठभूमि से आते हैं, ये देखने वाली बातें हैं। दूसरी बात, जब 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने शाम को एक लेटर के जरिए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। अचानक इस्तीफा देने से देश के राजनीतिक हलकानों में बहुत एक माहौल एक हो गया था कि क्या इस तरह का इस्तीफा क्यों दिया गया। हालांकि कई मसले हैं उसमें, आप लोगों ने मीडिया के जरिए देखी होगी कि क्या बातें उन्होंने कही हैं। एक दूसरी बात यह है कि क्या जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से हैं, तो क्या जाट समुदाय से फिर वो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी तय होगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी हमेशा जो सूत्र बताते हैं या कहते हैं या चर्चाएं उनकी होती हैं कि जिन नामों की, उन नामों में कुछ होता नहीं है। अभी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 वर्ष की क्राइटेरिया है बीजेपी के संविधान में, उसमें वो सेवानिवृत्त होंगे और अमित शाह क्या नाम है प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इन सब बातों पर भी कहीं कोई बस खबर बन जाती है, पर इसका कोई लाभो लबाब नहीं होता है। बहरहाल जो स्थिति ये है कि 9 सितंबर को वोट पड़ने से पहले 21 अगस्त को नामांकन है, और नामांकन के दिन ही पता लग पाएगा कि क्या चुनाव होंगे या फिर सीपी राधाकृष्णन एनडीए खेमे से उपराष्ट्रपति के जो है वो कैंडिडेट होंगे। ये एक बड़ी बात है। फिलहाल अभी 18 तारीख आज है और 2 दिन का, आज को लेकर 3 दिन का वक्त है। और अभी जो है वो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी वहाँ बिहार में चला रहे हैं। कल से उन्होंने शुरुआत की है, 16 दिन तक चलेगा ये, तकरीबन 1300-1500 किलोमीटर चलेंगे वो 16 दिनों में। और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर की है, क्या नाम है, जो SIR के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने। तो एक बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी यहाँ जब आएंगे, आज कल परसों में जो 3 दिन का समय बचा है, क्या पार्टी कोई अपना
विपक्षी खेमे से भी कोई उम्मीदवार होगा, ये 21 को ही तय हो पाएगा। हालांकि अभी जो स्थिति है वो एनडीए खेमे की तरफ से बीजेपी ने ये कहा है कि सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वो, तो ये अब एनडीए खेमे को तय करना है कि क्या वो निर्विरोध होंगे या फिर चुनाव होगा। नमस्कार।